नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। ना पढ़ी गीता मैंने, ना गीता का मुझे ज्ञान है, बस इतना पता है मुझे कर्म करने वाले के साथ भगवान है। ये बात तो करोड़ों बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जस्ट बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। ये साड़ी आप में से ही किसी ने मुझे भेजी है, इवन ये बिंदी भी आप में से किसी ने मुझे भेजी है, इवन ये चूड़ियां भी आप में से मुझे किसी ने भेजी है। थैंक यू सो मच। अखंड सौभाग्यवती भव, सुखी रहें, खुश रहें, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, फूले फले, आपके पति का व्यापार खूब अच्छा चले, यूं ही तोहफे बांटती रहें। इतना कमाएं आप, इतना कमाएं आप कि पैसा रख रख कर भूल जाएं आप। क्योंकि जिसका देने का दिल होता है ना, वही बड़ा होता है। और जितना आप बांटते हैं ना, उतना रिटर्न में आता है। लक्ष्मी की एक खासियत होती है, पता है आपको, लक्ष्मी कंजूसों के पास कभी नहीं आती। जैसे आपके पति ने कहा, सुनो ये एसी ठंडा नहीं कर रहा, बदल लेते हैं। नहीं अभी तो गुजारा हो रहा है, रहने दो, मत बदलो। तो भगवान कहेगा तदास्तु, तू सिर्फ गुजारा ही कर अपनी जिंदगी में। इतनी सी भी चीज खराब हो जाए और पति देव खुद कहें उसे बदलने के लिए, या आपको महसूस हो रहा हो कि इसे बदलना चाहिए, इससे मेरा भाग्य खराब हो रहा है, तो उसे पहली फुर्सत में बदलना चाहिए। खराब चीजों को इस्तेमाल करने से या कंप्रोमाइज करने से किस्मत खराब होती है। केवल टोने टोटके करने से या पूजा पाठ करने से ही किस्मत नहीं बदलती, आपकी सोच को भी बदलना बेहद ज्यादा जरूरी है। और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? वाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पियो, बड़ा सोचो, बड़ा दान करो, बड़ा दो। कि जितना हो सके अपनी कमाई का 6वां हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। भाई आधा तो इनकम टैक्स ही ले जाता है, जीएसटी मार देता है। लेकिन अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हैं तो इतने सक्षम तो आप हैं ही कि उसमें से 10 रुपए दान करें। और बड़े दिल वाले हो तो 100 रुपए दान करने की हिम्मत रखिए। वो 100 रुपए आपको 1 लाख रुपए कमवाएंगे। लेकिन आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए और किसी गरीब को या जरूरतमंद को आप 1 रुपया ना दे सके, अपने घर में आने वाली मेड को आप 1 कप चाय ना पिला सकें और उसके बाद सोचें आपका भाग्य चमक जाए, ओए होए, ये कभी नहीं होगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? वैसे तो मैंने जिंदगी के अंदर एक बात सीखी है, आप में से भी बहुत लोगों ने सीखी और आप लोगों ने मुझे सिखाई भी है कि जिंदगी की सभी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ये दिल है ना, ये दिल किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि दोस्ती जो है ना, वो शोले पिक्चर में है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र में। और जो प्यार और रोमांस है ना, वो शाहरुख खान की पिक्चरों में ही है। हकीकत की दुनिया में ना यहाँ दोस्ती है ना प्यार है। आप अकेले थे, अकेले चल रहे हैं, बस आपके साथ आपके कर्म हर कदम चल रहे हैं। परमपिता परमात्मा से प्यार करो, परमपिता परमात्मा को अपना दोस्त मानो और उससे अपने दिल की बात सखा समझकर हर कर लो।
फिर देखो आप जीवन में कितना आगे बढ़ते हो। जब आपकी शादी पक्की हो जाए, ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखना चाहिए। अपने ससुराल का पता, वो क्या करते हैं, कितने भाई हैं, उनकी क्या कमाई है, इससे लोगों को बहुत जेलस होती है। तो ये बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। घर में कहीं भी धन की प्राप्ति हो, किस सोर्स से आपको धन मिल रहा है, किस दिन आपके घर में धन आ रहा है, वो आपको हर किसी को नहीं बताना चाहिए। बेटा बिगड़ जाए, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, उसकी बुराई हर जगह पर नहीं करनी चाहिए। उन बातों को आपको गुप्त रखना चाहिए। किसी का कर्जा या उधार लेने की बात किसी को कभी ना बताओ। अगर किसी ने किसी से कर्जा ले रखा है या उधार ले रखा है और आपको ये बात पता है, आप अगर उसका ढिंडोरा पीटते हैं, किसी को बताते हैं, तो उतना ही कर्जा आपका हो जाएगा और उतना ही ढिंडोरा बाजार में आपका पिट जाएगा। इसलिए किसी की निंदा करने से और किसी के गलत कामों की प्रचार करने से बचें। पति पत्नी आपसी प्रेम संबंधी बातचीत, मन मुटाव हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। इसे हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जब ये बातें जगजाया हो जाती हैं, तब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, तो अपनी नंदों को, देवर को, देवरानी को, जेठानी को, परिवार में किसी को नहीं बताना चाहिए। पहले अपनी कोशिश में सुलटाना चाहिए। जब बात हाथ से बहुत ज्यादा निकल जाए और लगे कि शायद अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी या पाऊंगा, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, तब इस बात को जगह जारा करना चाहिए। नहीं तो अपने पति को अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हीरो ही रहने देना चाहिए। किसी गरीब को दिया गया दान कभी भी जगह उजारा नहीं करना चाहिए। बहन बेटी के प्रेम प्रसंग को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट है तो शुरू के 3 महीने तक उसे गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट है तो शुरू के 3 महीने तक उसे गुप्त रखना चाहिए। इसका जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब तक आप सफल ना हो जाए अपनी किसी भी योजना में, आपका कोई इंटरव्यू है, आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी खास काम को कर रहे हैं, जब तक आपका वो काम ना हो उसे गुप्त रखना चाहिए। आपको कभी अपनी उम्र हमेशा हमेशा किसी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। आपको अपनी सैलरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपको अपने रोग कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। आपको अपना डर, किस चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए, नॉर्मल वे में हम अक्सर बता ही देते हैं, हम इंसान है, हमारी आदत है, लेकिन हर टाइम एक ही चीज का गाना या ढिंडोरा नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी अपने अंदर की एक दिव्य शक्ति के बारे में, आपको भगवान दिख रहे हैं, आपको आपके पितृ दिख रहे हैं, आपको फ्यूचर दिखाई देता है, इस विषय में आपको जब तक किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। आपके हाथ में एक हुनर है, आप एक बहुत अच्छी आलू भुजिया बनाते हैं, बहुत अच्छे राजमा चावल बनाते हैं, या कोई चीज है जो आपके हाथ की फेमस है और आप ही बनाते हैं, वो जिक्र आपको कभी किसी से नहीं करना चाहिए। वो एक आपके पास आपकी एक दिव्य शक्ति है, उसका जिक्र किसी से ना करें आप। लेकिन मेरे चैनल का जिक्र हर किसी से करें। ये चैनल बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको मेरी बातें, ये संसार, इस संसार का हिस्सा बनना फायदेमंद साबित होता है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मुझे बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जय माता दी, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए,
टैरो कराइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।